नमस्कार दोस्तों। आज दूसरा भाग हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसर करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस धर्म का? भागवत धर्म। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? हाल ने की थी। किसने? हाल ने की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा के युद्ध को जीतने के बाद। आलमगीर जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि हस्ताक्षर हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता? चार्ल्स नेपियर को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? बलि था। क्या था? बलि था। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता पर प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया था? दिव्यावधान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह था। कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बिहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। किससे? बिहापुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। जैन धर्म को किस नाम से आगम के नाम से जाना जाता है? अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को द्रविड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुबल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुबल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी। किसने? विज्ञानेश्वर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जेबुल आबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुज़-ए-बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? आर्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी। क्या थी? धारा। महाबलीपुरम सहित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने करवाया था।
तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। दीवान-ए-कोई की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभियान कराने वाले अग्रणी वेश्यवानर तथा विधेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की संस्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की संस्तुति में लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को। किसको? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापद की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? गुफा संख्या 9 में। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महाबलिपुति को कहा जाता था। ब्राह्मणिहर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सुलीक जाति का। किस जाति का? सुलूक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता व्रत अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। क्या कहलाती? इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता में शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वह कहाँ का शासक था? जयमल का था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजी ने की थी। किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजी ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या हैं? क्या कहलाते हैं? शासन पत्र कहलाते हैं। किस इमारत को ताजमहल की पूर्ण नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरा को। हजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? पत्र व्यवहार का कार्य था। क्या था? पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक था। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का संस्थापक कौन? ललितादित्य मुक्तपीड़ था। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वर्धावस्थान में जैन संत पत्रभाव के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को उसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथमतः अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1002 में प्रथम किया था। 1000 में प्रथम किया था तथा 1027 में अंतिम किया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का था।
मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर में स्थानांतरित की थी। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त होते हैं? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित तोलकाप्पियम का विषय तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास बिंदुसार के दरबार में भेजा था? अभिलेखों में देवना प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने की थी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास की किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। बौद्ध प्रथम समिति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मेनांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्य के सारथी प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नवाब ए खुदई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबंता। रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुरका के डोर है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है? अरिष्ट नेमि को। नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता? कृषि विभाग। सीता का अध्यक्ष किसका होता था? कृषि विभाग का होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी का अधिकार किया था? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शरक पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलूल लोदी था। कौन था? बहलूल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट का अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। सेद वंश का संस्थापक खिजर खा था। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया? महाभारत का किया गया है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब ने
औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने किया था। पानीपत का प्रथम तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति ये आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? शैलखड़ी से बनी हुई है। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में लिखे गए। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए किया गया। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? पश्चिम बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। किसके साथ? औरंगजेब के साथ हुआ था। बौद्ध संधि चौथी बौद्ध संधि किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वयं ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। कहाँ की थी? पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर है गुजरात राज्य में स्थित है। वैदिक युग में अंश किसका परिचय था? बैलगाड़ी का परिचय था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। फतुहत ए फिरोजशाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोजशाह तुगलक की आत्मकथा का नाम। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय रहा? फिरदौसी। महाबलीपुर के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? कैलाश मंदिर का निर्माण। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? बलि था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? गुजरात राज्य में हुई है। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मैथिली गौशाल था। कौन था? मैथिली गौशाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।